अथरिया जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 गुजराती में। अथरिया जी, पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारी बारिश पिछले दिनों हुई है गुजरात में। आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं गुजरात के लिए? जी तो अभी जो पिछले दिने बारिश देखने मिली है, खास करके दक्षिण सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाकों में। अभी तो बारिश में कमी आई है और अगले भी 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को बारिश कम ही रहने वाली है। कुछ छुटपुट जगहों पे बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसे कोई ज़्यादा अत्यंत भारी बारिश की संभावना नहीं है पूरे गुजरात में। लेकिन अगले हफ्ते से यानी 25-26 तारीख से धीरे धीरे वापस बारिश में बढ़ोतरी होगी। जी, लेकिन एक पैटर्न देखने को मिला है, पिछले कई सालों से देखने को मिला है, और इस बार भी अगर इस बार की अगर बात करें तो 20-22 ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हुई है, और बाकी के इलाके जो है अभी भी सूखे पड़े हैं। कहाँ, क्योंकि किसानों की चिंता भी बढ़ रही है, सूखे हैं इसलिए कि कब बारिश होगी। वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि अब बारिश होगी, आने वाले दिनों में होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हम देखेंगे तो पिछले जो 5-6 साल में हमने ऑलरेडी पैटर्न देखी है कि जो बारिश जब रहती है अभी पूरे महीने में या पूरे हफ्ते भर में, पूरी जो स्प्रेड नहीं रहती है, वो आती है तो 1-2 दिन में पूरी महीने की बारिश जितनी गिरा के जाती है। यानी 200-300 मिलीमीटर 24 घंटे में, 48 घंटे में ऐसे। तो इस साल भी हमने वैसे ही देखा है, खास करके अभी जो पिछले 2 दिन पहले हुई थी गुजरात में। तो इसका कारण, एक कारण तो है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो उसके कारण मानसून के पैटर्न में भी बदलाव हो चुकी है। इसके पिछले 5-6 साल में अगर देखा जाए तो उसका काफ़ी एविडेंस है। लेकिन जो अभी जो पिछले हफ्ते और जो पिछले कुछ दिन की जो बारिश थी, उसका भी कारण वही था कि जो सिस्टम आया था वो एक वॉर्टेक्स या जो सर्कुलेशन बोलते हैं, वो उत्तर कोंकण और जो मुंबई के इलाके में था, वहां से दक्षिण गुजरात की तरफ सरका था। और ये जो सर्कुलेशन होती है, वॉर्टेक्स जिसे बोलते हैं, वो वॉर्टेक्स बहुत ही छोटे इलाके में बहुत भारी बारिश गिराती है और उसके लिए काफ़ी जानी जाती है। तो इसलिए भी जो हमने पिछले कुछ दिन में जो बारिश देखी है वो काफ़ी कम जगहों पे स्थित हुई है, लेकिन जहाँ गिरी है वहाँ पे बाढ़ बाढ़ जैसी हालात देखी है हमने। जी, तो अभी ऐसे कौन कौन से सिस्टम है जो सक्रिय है, गुजरात में बारिश ला सकती है, या तो कहे कि भारी बारिश हो सकती है? तो अभी फिलहाल अगर आज के दिन यानी 22 तारीख को देखें तो खास करके गुजरात के ऊपर कोई ऐसा कोई एक्टिव सक्रिय सिस्टम नहीं है। जो सिस्टम था दक्षिण सौराष्ट्र पे, वो एकदम जल्दी से सरक के आज दक्षिण राजस्थान पर पहुंच चुका है, जिसके कारण कोटा और उसके आसपास के इलाकों में एक भारी बारिश हो रही है। तो और जो इसके साथ में एक मानसून की ट्रफ रेखा रहती है, जो जब मानसून सक्रिय रहती है तभी मध्य गुजरात के बीच से गुजरती है, लेकिन जैसे ये जो सर्कुलेशन था ये अभी दक्षिण राजस्थान की तरफ बढ़ चुका है, तो उसके साथ में इसने मानसून ट्रफ को भी उसके साथ खींच लिया है उत्तर की तरफ। तो इसीलिए आज के दिन और अगले 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को ऐसे कोई खास सक्रिय सिस्टम नहीं है। लेकिन अभी ऐसी संभावना दिख रही है कि अगले हफ्ते 25-26 तारीख से यही जो सर्कुलेशन उत्तर की तरफ सरका था, ये वापस दक्षिण की तरफ आएगा। और इसके साथ में मानसून ट्रफ को भी दक्षिण की तरफ गुजरात पर वापस खींचेगा, जिससे अगले हफ्ते बारिश में फिर से बढ़ोतरी होगी। जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि गणेश उत्सव आ रहा है तो उस दौरान बारिश की संभावना ज्यादा दिख रही है। कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक भारी बारिश की संभावना है, और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये बारिश हो सकती है? जी तो अभी हम देखेंगे तो 26 तारीख से धीरे धीरे बारिश में बढ़ोतरी देखने मिलेगी, और खास करके 26 से 30 अक्टूबर के बीच में, यानी ये जो 3-4 दिन है अगले हफ्ते, और जो गणेश उत्सव की जो शुरुआत के दिन है, उसी दौरान हमें बारिश की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। और शुरुआत होगी इसकी उत्तर गुजरात से, यानी कि बनासकांठा, डीसा, साबरकांठा और महिसागर, इन इलाकों में। और ये 26 तारीख से शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बारिश की जो बादल हैं वो सरकेंगे। तो उत्तर गुजरात से फिर धीरे धीरे मध्य गुजरात, अहमदाबाद के आसपास के इलाके, वहाँ पे बारिश की बढ़ोतरी होगी। और फिर उसके बाद में जब मानसून ट्रफ भी नीचे आएगा, तो उसके कारण जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं हैं वो भी वापस गति पकड़ेंगी। तो फिर हम देखेंगे कि जो दक्षिण गुजरात के इलाके हैं, यानी सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, इन इलाकों में भी
बारिश की बढ़ोतरी होगी 27 तारीख के आसपास। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जब ये सिस्टम पूरे गुजरात पर बैठा होगा, मध्य गुजरात के ऊपर, तो तभी सौराष्ट्र के भी कई इलाके और खास करके कच्छ के काफ़ी इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है अगले हफ्ते 27 या 28 तारीख के आसपास। जी, जैसे कि आपने बताया कि साउथ की ओर वो डाउन होगी जो सिस्टम, तो ये जी माना जाए कि गुजरात में आकर ये जो सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। जी, अभी वैसी संभावना लग रही है। फिलहाल तो ये एक सर्कुलेशन या कमजोर लो प्रेशर की स्थिति में है। लेकिन जैसे ही गुजरात की तरफ सरकेगा तो वापस और थोड़ा सक्रिय होगा, और एक वेल मार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन बनने के भी कुछ संभावना है। और जैसे जैसे ये और सक्रिय होगा तो इसके हिसाब से फिर अगले हफ्ते की बारिश में भी बढ़ोतरी आएगी। जी। इसके अलावा हम, हम्म। हाँ, एक और भी हम देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बनने जा रहा है 25 तारीख को। और ये भी उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़कर गुजरात के पूर्वी इलाकों तक पहुंचने की उम्मीद है लगभग 27 तारीख के आसपास। तो दोनों जब सिस्टम साथ में फिर आकर काम करेंगे तो उसके साथ में फिर बारिश में बढ़ोतरी हम देखेंगे। जी, जैसा कि आपने बताया कि बीच में एक गैप आएगा जब बारिश नहीं होगी या छिटपुट शायद बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, क्या ये सारा भेज मध्य प्रदेश यानी जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो खींच लेगा? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए, अभी नमी तो पूरे गुजरात पर काफ़ी अच्छी बनी हुई है क्योंकि मानसून एक्टिव है। लेकिन जो सर्कुलेशंस है उनके कारण क्या होती है कि ये जो नमी है सारे सर्कुलेशन के आसपास के 150-200 किलोमीटर में ही घूमती है। तो इसीलिए जो अभी दोनों सर्कुलेशन है, एक जो दक्षिण राजस्थान पे और दूसरी जो पश्चिम मध्य प्रदेश पर है, उन्हीं के आसपास सारी जो नमी है वो जम जम चुकी है और उधर ही भारी बारिश गिरा रही है। तो इसीलिए बाकी जो बची कुची नमी है गुजरात पर, उसके कारण अभी छुटपुट बारिश होगी अगले 2 दिन। लेकिन फिर अगले हफ्ते से जैसे सिस्टम फिर से गुजरात की तरफ सरकेंगे तो तभी ये वापस बारिश बढ़ाएंगे। जी, गुजरात में ये जो बारिश का नया राउंड आने वाला है वो कितने दिन तक चलेगा? फिर से एक बार आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से इलाके हैं, जैसे उत्तर गुजरात है, साउथ गुजरात है, कच्छ का भी आपने बताया है, सौराष्ट्र के भी कुछ इलाके हो सकते हैं। कौन कौन से इलाके हैं, कितने इलाके हैं और कितनी बारिश यानी कितने इंच बारिश हो सकती है? तो पहले तो जो शुरुआत होगी अगले हफ्ते 26-27 तारीख से उत्तर गुजरात से होगी। यानी बनसकंठा हो, डीसा, साबरकंठा, महिसागर, अरावली, इन इलाकों में धीरे धीरे बारिश अगले हफ्ते से बढ़ेगी। और 27 तारीख के आसपास भी जैसे दक्षिण गुजरात में हम देखेंगे तो सूरत, वलसाड, नवसारी और टापी, इन इलाकों में भी बारिश की बढ़ोतरी होगी। और ये जब शुरुआत होगी तभी मध्यम से भारी बारिश और कुछ इलाकों में अति भारी बारिश की संभावना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में लगभग 80 या 100 मिलीमीटर की बारिश गिर सकती है इन इलाकों में। फिर 28-19 तारीख को ये जब सर्कुलेशन और जो सिस्टम है और थोड़ा मध्य गुजरात की तरफ आएगा तो उससे हम देखेंगे कि अहमदाबाद में हो, गांधीनगर हो, और जो उत्तर सौराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, अपना सुरेंद्र नगर के आसपास के इलाके, और कच्छ के जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ पे भी बारिश की बढ़ोतरी होगी। और 28 तारीख और उसके 19 तारीख के आसपास यही जो कच्छ, मध्य गुजरात और पूर्वी गुजरात की जो बेल्ट है, उन इलाकों में बारिश बढ़ने की काफ़ी संभावना है। और इन इलाकों में 200 मिलीमीटर या कुछ जगहों पे उससे भी अधिक बारिश 28 तारीख के आसपास हमें देखने मिल सकती है। जी, अब आपसे बात हो ही रही है तो फोरकास्ट के बारे में और भी जानकारी लेना चाहेंगे कि ये इस बार की सीज़न है जो मॉनसून सीज़न है वो कब तक चल सकती है और कितने राउंड अभी बारिश के और आने हैं गुजरात में? तो अभी हम अगर देखें तो अगले हफ्ते की जो बारिश रहेगी उसके बाद में सितंबर के पहले 8 दिन या लगभग सितंबर के पहले 10 दिन में बारिश में काफ़ी कमी आएगी। यानी कि पूरी तरफ से बंद नहीं होगी, लेकिन जो छुटपुट बौछारें चलती हैं या कोई एक आध जगह पे मेघ गरजने वाली जो बारिश होती है वो चलती रहेगी सितंबर के शुरुआती एक हफ्ते 10 दिन में। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि एक और जो बारिश की राउंड है लगभग 10 या 15 सितंबर से फिर से तेजी पकड़ेगा। और फिर सितंबर के आखिरी जो भाग है सितंबर का, उसमें फिर से एक और राउंड भारी बारिश की संभावना है गुजरात में।
और जो जिस अत्रेया मानसून की जी, अगर बात ये कर। बोलकर आपने गुजरातियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है और इसी दौरान अगर बारिश हुई तो फिर गुजराती लोग गरबा कैसे खेलेंगे? तो अभी जो फिलहाल की जो है अनुमान है उसके हिसाब से लग रही है कि नवरात्रि में भी बारिश रहेगी। लेकिन ओह। अभी कितनी रहेगी और भारी बारिश रहेगी कि जो सामान्य बारिश हम देखते हैं हर साल वैसी रहेगी, उसके लिए अभी और थोड़ा रुकना पड़ेगा। जी। लेकिन अभी ऐसा नज़र तो आ रहा है कि जो त्योहार का जो माहौल जब शुरू होगा तभी बारिश तो रहने वाली है। जी। और मानसून की भी अगर बात करें तो इस साल ऐसी संभावना लग रही है कि मानसून की जो विड्रॉल है वो थोड़ी लेट हो सकती है। यानी कि जो अगर हम साधारण रूप में देखें तो मानसून लगभग सितंबर के आखिरी हफ्ते से गुजरात से धीरे धीरे निकलने शुरू होती है। लेकिन इस साल शायद उसमें थोड़ी डिले आएगी और जो मानसून भी निकलेगी तो उसमें अक्टूबर तक खींच सकता है बारिश। जी, यानी जितनी स्पीड से आया था, जाने में देरी लगेगी, थोड़ा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस।